मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड अंतर्गत ऐतिहासिक कल्याणेश्वर स्थान कलना के संत सुधाकर बाबा का गुरुवार की देर रात निधन हो गया। उनके निधन की खबर सुनते ही कल्याणेश्वर स्थान सहित आसपास के गांव के उनके अनुयायी काफी संख्या में अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। सुधाकर बाबा करीब 40 वर्षों से कलना स्थान में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बने हुए थे। उनके अनुयायियों में भारत के अलावे नेपाल के भी लाखों श्रद्धालु शामिल हैं, जिसमें बड़े बड़े अधिकारी भी हैं। कहा जाता है कि बाबा परमहंस के बाद सुधाकर बाबा पर ही श्रद्धालुओं की आस्था जगी और दिनानुदिन उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। सुधाकर बाबा अपने अंतिम समय तक शरीर के ऊपर करीब 11 किलो का आभूषण धारण किए हुए थे। बाबा का आभूषण श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। बाबा के खाने पीने, नहाने धोने व सोने के अलावे शौच की भी व्यवस्था भक्तों के द्वारा किया जाता था। बाबा के संबंध में जानकारी देते हुए स्थानीय बाबा के अनुयायी वीरेंद्र झा उर्फ नूनू झा, छोटे झा, विनय कुमार झा, अजय कुमार झा, मनोज झा सहित अन्य ने बताया कि सुधाकर बाबा परमहंस बाबा के परम भक्त थे। वे करीब 40 वर्ष पूर्व घर व परिवार का माया मोह त्याग कर कलना मंदिर परिसर को अपना स्थान बना लिए और बाबा परमहंस की सेवा में लीन हो गए। वह दिन रात ध्यान में लीन में रहते थे। बाबा का चचेरे भाई नेपाल के शंभू पाठक ने बताया कि बाबा सुधाकर नेपाल धनुषा जिला अंतर्गत बहरवा थाना क्षेत्र के बभिन गामा गांव के रहने वाले थे। जब वह 8 वर्ष के थे तभी बाबा के माता पिता का निधन हो गया। उसके बाद वे ननिहाल में रहने लगे। बाबा सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा के छात्र थे। बचपन से ही वह पढ़ाई में काफी तेज थे। बाबा परमहंस के प्रति आस्था बचपन से ही थी। 1990 में वह अपने घर परिवार को छोड़ कलना में निवास करने लगे। इधर उनके निधन के बाद विधि विधान से काफी संख्या में उनके अनुयायियों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया। बाबा को मुखाग्नि उनके भतीजे पंकज कुमार झा ने दिया। देखिए इस मौके पर स्थानीय लोग क्या कुछ बता रहे हैं। सुधाकर बाबा का जन्म नेपाल के बभन गांव में हुआ था और वहाँ से ही बाल्यावस्था में यहाँ आए और बाल्यावस्था में यहाँ आ गए। हाँ, उसी टाइम में आए और यहाँ आने के बाद में बाबा परमहंस की सानिध्य में ही यहाँ रहने लगे। उसी टाइम से यहाँ रहते रहते अपने आप में बाल ब्रह्मचारी थे और पूरा अध्यात्म पर लोगों को कल्याण करने के लिए, लोगों को हमेशा कल्याण पर सब कष्ट ले रहे थे। हर वक्त दूसरों को कल्याण करते थे और जो भी परेशानियां होती थी वो अपने पर लिया करते थे। यही है उनका। और बहुत गिरजा माई करते थे। बाबा परमहंस का नाम लेकर हर वक्त करते थे। बहुत अनुयायी हैं उनका और वो बहुत बड़े संत थे। यही कहेंगे। सुधाकर झा जो संत, यहाँ पर इनका घर नेपाल हुआ और भारत नेपाल की मैत्री के संबंध में इनका हमेशा ये ख्याल रहता था कि यहाँ पर लोग दोनों देश का प्रेम बना रहे। ये लगभग 10 वर्षों तक अपने पूरा लोहा शरीर में जकड़े हुए थे। 10 वर्ष तक इन्होंने तांबा धारण किया और 10 साल के बाद ये तांबा इन्होंने ये सोना का फेज इनका आया। इनका उद्देश्य यही रहता था कि ये रामायण सर्किट में ये आवे, क्योंकि ये जानकी जी का गिरजा स्थान और कलना ये परिक्रमा सर्किल में आता है। और भारत सरकार, मोदी जी, जो भी हैं बड़े बड़े नेता, इसको ये रामायण सर्किट में ले और कलना विश्व के मानचित्र पे आवे। बाबा परमहंस का ये स्थली रहा सब दिन और उसी प्रयास ये हमेशा यहाँ पर रहे। कलना धर्म, अध्यात्म, गिरजा माई। हम कहेंगे भारत सरकार से कि इसको रामायण सर्किट में इसको लिया जाए। यदि सीतामढ़ी तक जानकी जी का स्थान है तो जानकी जी का गुरुद्वारा गिरजा स्थान हुआ, जहाँ गिरजा पूजन करने रामायण सर्किट में तो बाबा सर पहले से ही रामायण सर्किट में, लेकिन सरकार इसको अनदेखी कर रही है। सरकार इस पर ध्यान दे और चूँकि परिक्रमा का ये सर्किट है, जब नेपाल से जो भी पहला एक ऐसा जगह है जहाँ नेपाल से लोग चलते हैं, लाखों आदमी आते हैं जनकपुर से, वो पहला स्टॉपेज यही रहता है। यहाँ के बाद गिरजा स्थान के बाद फिर जलेसर चला जाता है। तो इसके उत्थान के लिए हमेशा उनका रट रहा कि कलना गिरजा का उत्थान हो। भारत सरकार इसका ख्याल रखे और आध्यात्म का प्रचार प्रसार इन्होंने जीवन भर किया। यही इनका मुख्य उद्देश्य था।